मेरा नाम कृष्ण कुमार महेश्वरी है। पहला प्रश्न है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। ये अधिकार से शुरू करते हैं, जबकि जो है वो जनता की सेवा के लिए कर्तव्य से शुरू होना चाहिए। अधिकार में फिर सब कर्तव्य किनारे रख करके पावर में आ जाने के बाद फिर वही सब जो है वही चाल, जो पुरानी चाल है वो चलती आएगी। अच्छा, नैतिकता पर आपका सवाल है। और किसी का सवाल है? कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम रुपेश भारद्वाज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बोला कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल के बारे में यही फैसला दे दिया तब आप क्या करोगे? और दूसरी बात, देश संविधान और कानून से चलता है, ना कि लोकप्रियता से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला आया तो क्या होगा? और किसी का सवाल है? कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ, खड़े हो जाइए। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को कि मैं एक बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू देख रहा था पॉलिटिकल एडवाइज़र प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा कि अभी तक जब पार्टी रूल करती है तो वो ईडी और उनको सीबीआई को अपने फेवर में यूज़ करते हैं अगले के लिए। तो आप घबराइए मत, आप कोर्ट पे विश्वास रखिए अगर आपने कुछ नहीं किया है और अपना कैरेक्टर साफ रखिए। अच्छा, घबराना क्यों? तहसीन पूनावाला जी, घबराना क्यों? ईडी सीबीआई तो काम करेगी ना अपना, करने दीजिए। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे मौका मिला। सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वाकई ये जनता ये सब जानती है। वहाँ पे वो मेरी बहन ने कहा, यहाँ पे मेरे भाई ने कहा कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान के पहले 4 शब्द है, हम भारत के लोग, नो इफ नो बट। वही संविधान कहता है आप अपने आप दोषी नहीं हो जब तक स्टेट आपको दोषी प्रूव नहीं करता। ये संविधान कहता है, यानी आप में से कोई भी दोषी नहीं जब तक स्टेट अपने आप को प्रूव नहीं करता है। इसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर फाइनेंस बिल के तहत ईडी के प्रावधानों को चेंज किया गया। ईडी के प्रावधानों को फाइनेंस बिल के तहत चेंज करने का मतलब है ये बिल राज्यसभा में नहीं गया। सरकार के पास बहुमत है, मोदी जी के पास लोकसभा में बहुमत है। और इसके प्रावधान अब ऐसे बने कि आप मेरे भाई या आप सर दोषी हो गए अगर मैं ईडी और आपको अरेस्ट कर दूं और अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। लेकिन बेल के मामले में आप फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं जाते। चाहे टीवी शो पे मेरे भाई कुछ भी कह दे, फैक्ट्स में नहीं जाती कोर्ट। तो आप तब तक दोषी होगे जब तक खुद को आप बेगुनाह साबित नहीं करोगे, और आप बेगुनाह साबित ही नहीं कर सकते जब तक आप फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं जाओगे। ईडी के करीबन, सर प्लीज, ईडी के करीबन 12,000 केस रजिस्टर्ड है। मोटा मैं राउंड फिगर में बात करता हूं, आप सब बहुत ही होशियार हो, आपके पास इंटरनेट है। 12,000 केस में लगभग 14 केस में बेल मिले, बाकी केस में बेल नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देती, हाई कोर्ट भी। लेकिन मेरे दोस्त डीके शिव कुमार, मेरी दोस्त प्राची कह रही थी आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, उसको भी विश्वास था। 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए, 2 बार हाई कोर्ट गए। अल्टीमेटली कोर्ट में केस क्वॉश हुआ। बिल्कुल सही प्राची आपने कहा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। कोर्ट में केस क्वॉश हुआ, लेकिन 1 साल वो जेल में थे। मेरे दोस्त संजय राउत 6 महीने जेल में थे। कोर्ट में केस क्वॉश हुआ। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप में से कोई भी सोच लीजिए, ये शो अगर सरकार को पसंद नहीं आता, वर्तमान सरकार को, ईडी के प्रावधानों के अंदर कॉपीराइट भी है, वो मुझे और प्राची को जेल में डाल सकते हैं। और 6 महीने में जेल में रहना पड़ेगा जब तक हम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करेंगे। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है इस केस के अंदर। मेरे पास भी है, ये दिक्कत है इस केस के अंदर। मैं एक और लास्ट, मेरे पास अगर आप पुणे वाला जी, देखिए जो टोटल केस है 5,906 केस है, टोटल 12,000 5,906 केस पीएमएलए की तरफ से जो दावा किया गया है पीएमएलए एक्ट के तहत। अब इसमें से 2.98 यानी कि तकरीबन 3% ही ऐसे केस हैं जो नेताओं पर चलते हैं। अब इसे आप कहते नहीं सिर्फ तो नेताओं पर कार्रवाई करती है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू प्राची, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। करेक्ट कहा है प्राची ने, 2.98% सिर्फ नेताओं पे चढ़ा है। लेकिन इनके पास एक फोटो है, अगर आप प्लीज दिखा दो, छगन भुजबल साहब की। देवेंद्र फडणवीस बताते थे ना, आप बता दो। देवेंद्र फडणवीस कहते थे एबीसी ऑफ करप्शन, सी में छगन भुजबल साहब थे। छगन भुजबल साहब का आपको फोटो दिखा दो। छगन सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। छगन भुजबल साहब पे ईडी प्रोफेशनल एजेंसी है ना, प्रोफेशनल एजेंसी कोर्ट में जाके कहती है, जैसे छगन भुजबल इस साइड से सचिन तेंदुलकर वाली टीम में आ गए कि भाई फाइल घूम गई, छगन भुजबल को क्लीन चिट। अच्छा, अशोक चौहान को चक्की पिसाने वाले थे, अजीत पवार को चक्की पिसाने वाले थे, फाइल घूम गई। अच्छा, इन्होंने कर्नाटका में, प्राची जी 10 सेकंड, कर्नाटका में इन्होंने रेड किया। सुनिए ना, कर्नाटका में रेड किया, सुन लीजिए, आप हैरान हो गए बात सुन के। 9 करोड़ इनके विधायक के पास मिला, 9 करोड़ वहां 9 करोड़ पहले 5 और 4 बरामद होते हैं। 9 करोड़ में जाके कोर्ट में कहती है माफी दे चाहते, हमने तो बिना बताए रेड कर दिया, इसलिए हो गया। ये है लास्ट नवरात्र का समय, लास्ट ये है हिमंता बिस्वा शर्मा जी। हिमंता बिस्वा शर्मा जी
इन पे व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, लुई बर्जर स्कैम में इनको अक्यूज बनाया, केस बंद नहीं किया, केस बंद नहीं किया, ये सारे मुख्यमंत्री नाम मुझे अक्यूज भी से याद है अप्रूवर सर, बन और ये गए। सारे नाम के जवाब इनसे आज लेकर रहूंगे। अरविंद वाजपेयी जी, कि जितनी भी जांचें हैं आपके यहाँ जब नेता आते हैं तो बंद क्यों हो जाती हैं? देखिए, किसी भी क्राइम को अनफोल्ड करने के लिए एजेंसियां काम करती हैं, और एजेंसियां सही काम कर रही हैं उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ उनका हर स्टेप हर मोमेंट चेक करता है। ये भ्रष्टाचार का केस है। पहली बार इस देश में मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि जनता की गाड़ी कमाई की जो लूट करेगा उसको जेल जाना पड़े, और उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, और कोर्ट पे कोर्ट जाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक होके आ गए मनीष सिसोदिया 14 बार, सत्येंद्र जैन भी होके आ गए, वहां से भी बेल रिजेक्ट हो गई। जब बेल नहीं मिलती है और जेल में ही आपको सालों साल रहना पड़ता है, तो आप ये मान के चलिए कि इसके खिलाफ पुख्ता गवाही एविडेंस हैं, और जिससे कि उनको सजा भी होगी कल को। अब भ्रष्टाचार की लड़ाई को आप राजनीतिक लड़ाई में अगर बदलना चाहते हो तो जनता तो नहीं मानने जा रही है इसको। कानूनी लड़ाई अलग है और जनता पॉलिटिकल लड़ाई अलग है। आप दोनों को मिक्स करना चाह रहे हो। हाई कोर्ट ने आज डिसमिस कर दिया आपकी अरेस्ट। आपने चैलेंज किया था कि ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है या ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो नाजायज है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल सही है, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है। अरेस्ट से पहले आपको बुलाया गया, 10 बार आपको सम्मन भेजे गए, आप आते नहीं, कानून को मानते नहीं है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आम आदमी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सबके लिए कानून बराबर है। 18 पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, किस बात के लिए? कि सर सीबीआई और ईडी मिसयूज हो रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन करके हमको जेल में डालना चाहते हैं, कृपया करके इन्वेस्टिगेशन हो या जो भी पूछताछ हो वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फेक के पिटीशन मारी। क्या बातें करे जा रहे हैं ये पॉलिटिकल और कानूनी इसलिए सवाल उठते हैं अरविंद जी। एक फोटो बार बार तिवारी जी दिखाते हैं, राघव मंगुंटा रेड्डी के जो पिता हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं कि भाई वो टीडीपी से चुनावी मैदान में क्यों उतर गए? आप सब समझदार लोग बैठे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल एक छपा था जिसमें 25 नेताओं के नाम दिए गए थे, और उसमें यह भी लिखा गया था किसके खिलाफ क्लोजर फाइल हुई, किसके खिलाफ चार्जशीट है, किसके खिलाफ क्लोजर नहीं फाइल हुई। क्लोजर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन में चलते चलते अगर किसी के खिलाफ गवाही नहीं मिलती है सफिशिएंट, तो उसको क्लोजर रिपोर्ट पुलिस को या एजेंसी को फाइल करने का अधिकार है, और उसको जज साहब परमिशन देंगे, चेक करेंगे मटेरियल कि भाई ये क्लोजर ठीक है, कहीं पैसे लेके तो नहीं क्लोजर हो रही, तब कोर्ट परमिशन देता है, तब केस बंद होता है। आज तक जितने नाम हैं किसी के केस में अभी तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, चार्जशीट फाइल की गई है, इसलिए देश को गुमराह मत तो करिए। उतनी तेजी नहीं नजर आती ना जितनी विपक्ष के नेताओं पर नजर आती है। हम नहीं, तो नहीं, हर रोज खबर पढ़ते हैं। आज भी हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने क्या बोला? आज दिल्ली पहुंच गई हाई कोर्ट ने DCBI। यही बोला है, कोई किसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई चार्जशीट हो, जारी रहेगी, कोई भेदभाव नहीं होता उसमें।